गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी आरजेडी यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक है आज का हमारा एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। और जितने भी मैं टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ, ये वो टॉपिक्स हैं जिनको हम एक ही क्लास में कंप्लीट कर रहे हैं। ज़्यादा बड़े टॉपिक्स नहीं हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और मार्क्स आप लोगों को फुल आउट ऑफ फुल दे करके ये जाएंगे। ठीक है, कम से कम यहाँ से 2 नंबर का सवाल आप लोगों का बनेगा, ज़रूर बनेगा यहाँ से 2 नंबर का सवाल। और देखो, हर चैप्टर जो आप लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, हर चैप्टर एक ऐसा चैप्टर होता है जहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आना ही आना है। और कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो आप लोगों को 2 नंबर यहाँ पे देखे जाते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग के चैप्टर से 1-1 नंबर और बाकी आप लोगों के 2-2 नंबर। तो अब लगभग यहाँ से 2-2 नंबर के सवाल आप लोगों को शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर नीचे चलता रहता है, बट ये चैप्टर आप लोगों को श्योर 2 नंबर देके जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। जिनको अभी तक एलसीएम एचसीएफ नहीं आता, यानी कि हिंदी में जिसको हम लैसे और मैसे बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्ती और मध्य समापवर्ती, ठीक है, महत्तम समापवर्ती, ठीक है, जिसको ये नहीं पता है उसको आज बहुत ध्यान से क्लास को देख लेना। आप लोगों को पूरे डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसीलिए क्लासेस बेसिक से बनाई जा रही है। पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, जा करके प्लेलिस्ट चेक करो, देखो, और वीडियो को शेयर ज़रूर करो अपने साथियों तक। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि फाइनल है, एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है, आखिरी का समय है। तो जितना अच्छे से पढ़ लोगे उतना ज़्यादा बेटर आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं अपना लघुत्तम समापवर्ती की तरफ। ठीक है, चैप्टर नंबर हमारा हो जाएगा, ये चैप्टर हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, 6 चैप्टर यहाँ पे हो चुके हैं, 7वां चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं। लघुत्तम समापवर्ती, जिसको हम बोलते हैं LCM, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि संख्या का वो छोटे से छोटा नंबर जो आपका कॉमन मल्टीपल बन रहा है। ठीक है, अभी जब करेंगे तब आप लोगों को समझ आएगा। अभी इससे पहले चैप्टर में आप लोगों ने करा था ना, फैक्टर करे थे, मल्टीपल्स करे थे, उसी का ये नेक्स्ट पार्ट है, उसी में ये ऐड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है एक। ठीक है, अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोगों को इसको मैं बताऊँ किस तरीके से। चलिए 2 पार्ट में इस बोर्ड को हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूँ, दोनों टॉपिक साथ में लेके चलूँगा और आपका कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे महत्तम समापवर्तक, ठीक है, महत्तम समापवर्तक जिसको हम बोलते हैं HCF। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि कुछ नंबर्स होंगे, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा बनेगा वो बताना है। ठीक है, अब ये हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एलसीएम हमारा 2 पार्ट में होता है और एचसीएफ भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। यानी कि इनको करने की 2 विधि हमारे पास रहती हैं। एलसीएम को करने की भी 2 विधि रहेंगी और एचसीएफ को करने की भी हमारे पास 2 विधि रहेंगी। कौन कौन सी रहती हैं इसको देख लेते हैं। एक होती है हमारे पास यहाँ पे गुणनखंड और एक होती है भाग विधि। ठीक है, यहाँ पे भी एक होती है गुणनखंड और एक होती है यहाँ पे भाग विधि। ठीक है, एक क्वेश्चन सिर्फ मैं इन दोनों विधि से करूँगा और वही क्वेश्चन मैं इन दोनों विधि से भी करूँगा। आप लोगों को अंतर पता चल जाएगा क्या है। उसके बाद हम फिर इसके आगे जो जो हमारे टॉपिक्स दिए हुए हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं हम अपना। क्वेश्चन लेते हैं, चलो हम 16, 28, 42, 56। चलो एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद एक बड़ा लेते हैं।
क्वेश्चन लेते हैं, चलिए हम यहाँ पे 36, 48, 80। यहाँ पर भी हम इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 36, 48, 80। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाएगा बोर्ड में, लेकिन समझ ज़रूर आ जाएगा आप लोगों को, इतना मैं मानता हूँ, अगर आप लोग बहुत अच्छे ध्यान से इसको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, कैसे होता है समझिए। अब सबसे पहले हमारे पास है गुणनखंड। गुणनखंड विधि किसका? लैसे का। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक का एलसीएम का गुणनखंड विधि कैसे करना है इसको। इसमें हम सबको अलग अलग फैक्टर कर लेंगे, सभी के। 36 के अलग करेंगे, 48 के अलग करेंगे, 80 के अलग करेंगे। तरीका देखना किस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके में हम सबसे पहले, मैंने आप लोगों को बताया था जब हमने कॉमन फैक्टर निकाला था, मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई छोटे से छोटा नंबर लेते हैं जहाँ से हम इसको फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास? 2 है, 2 से हो सकता है। तो 2 से ये देखो हमारा 2 से हो सकता है हमारा ये 18 बारी में, 2 से हो सकता है हमारा 9 बारी में। अब 2 से तो होगा नहीं, इससे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास? 3 है, 3 से 3 बारी में और 3 से 1 बारी में। हो गया, ये चीज़ समझ आई। 48 कहीं से जाएगा? 2 से जाएगा 24 बारी में, 2 से फिर जाएगा ये 12 बारी में, 2 से जाएगा ये आपका 6 बारी में, 2 से जाएगा ये 3 बारी में और 3 से जाएगा 1 बारी में। ये भी हो गया। 80 कैसे होगा? 2 से जाएगा 40 बारी में, 2 से जाएगा 20 बारी में ये, और आपका 2 से जाएगा 10 बारी में, फिर जाएगा आपका 2 से ही 5 बारी में और 5 से जाएगा 1 बारी में। ये चीज़ तो मुझे लगता है अब आप लोग सीख गए होंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में भी यही चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है। तो उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद 1 मिनट। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? सिर्फ फ़िलहाल इसके ऊपर ध्यान देना, अलग अलग हमें फैक्टर करना है। उसके बाद हमें क्या करना है? हमने यहाँ पे ले लिया, हमने सबसे पहले फैक्टर किया 36 का, उसके बाद हमने किया 48 का, उसके बाद हमने किया 80 का। 36 के फैक्टर क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसके फैक्टर क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इसके लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। लिख लिया। जब हम इन फैक्टर को निकाल लेंगे तो अब हम इसमें करेंगे देखो कॉमन। ठीक है, क्योंकि देखो भाई कॉमन भी तो निकालना है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? कॉमन निकालेंगे। तो सबसे पहले तो देखो 2 इन तीनों में आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। एक चीज़ का इसके अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब हम ये कॉमन पेयर बनाते हैं तो इस कॉमन पेयर इसमें हमारे अलग तरीके से बनते हैं, इसमें अलग तरीके से बनते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, चाहे छोटी क्लास का हो, सीबीएसई बोर्ड वाले हो, चाहे आप बड़ी क्लास को। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि कॉमन बना कैसे रहे। तो इसका तरीका देखना, तीनों में जो चीज़ आ रही है वो कॉमन है। उसके बाद ये 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, इसको ले लो। उसके बाद क्या चीज़ है जो कॉमन आ रही है? नहीं आ रही है ना। अब इसमें कन्फ्यूजन पता क्या होता है? कन्फ्यूजन ये होता है कि आप देखोगे कि यार तीनों में कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो आप छोड़ दोगे। नहीं, एक चीज़ और देखनी है। अगर 2 चीज़ों का भी पेयर बन रहा है, इसको भी ले लेना है। इनका पेयर बन रहा है, इसको ले लो। इनका पेयर बन रहा है, इसको ले लो। इस 3 का पेयर बन रहा है, इसको ले लो। अब जब पेयर वाले हमने ले लिए सारे, चाहे 3 का पेयर बन रहा है उन्हें ले लो, 2 का पेयर बन रहा है उन्हें ले लो। उसके बाद जो बच जाते हैं, जैसे 3 बचा और 5 बचा है, इसको भी हम ले लेंगे। अब ये मत बोलना कि सर इनका पेयर नहीं था, इनका क्यों नहीं लेते। रूल है भाई, लेते हैं इसको। ठीक है, जो 3 एक साथ आ रहे हैं उनको भी हमने ले लिया, जो 2 एक साथ बन रहे हैं उनको भी हमने ले लिया, और जो सिंगल बच रहे हैं उसको भी हमने ले लिया। अब इसके बाद इसकी करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी ये चीज़ ना अभी आप लोगों को देखना इंटरेस्टिंग लगेगी कि कैसे होगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा कितना होता है? ये इधर से करना स्टार्ट करते हैं, चलो यहाँ से इजी पड़ेगा। 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, 45 2 ज़ा कितना होता है? 90, 90 2 ज़ा 180, 18 18 36, 360 और ये हो जाएगा 720। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आप लोगों का दोस्तों आ जाएगा 720। विजिबल होगा शायद यहाँ तक, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ तक विजिबल आप लोगों का आई थिंक होगा।
चलिए बहुत बढ़िया, विजिबल है। ऊपर का थोड़ा सा पार्ट कट रहा है, चलिए ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का हो गया 720। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ जो है वो आ गया होगा, ठीक है। 720 आया। अब जो हमारी दूसरी विधि है, इस दूसरी विधि से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दूसरी विधि से भी भाई यही आंसर आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? चलो ट्राई करते हैं। चलो यहाँ से इधर हम इसी विधि से करेंगे। अब जो हमारी भाग विधि होती है, इसमें हमें सिंपली कुछ नहीं करना होता है। इसमें हमें सभी नंबरों को एक साथ रख देना है, सभी नंबरों को एक साथ रख देना है, और इसको अब हम फैक्टर करते हैं। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी इसको हम कह देते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। 2 से करेंगे 36 कितनी बारी में जाएगा? 18 बारी में। 48 जाएगा 24 बारी में, और 80 जाएगा 40 बारी में। एक ही बार में कर देना अब सबको। यहाँ तो हमने अलग अलग करे। अब यहाँ पे 2 से कौन कौन कितनी बारी में जा रहा है? अच्छा, शुरुआत जो है वो हमें 2 से ही करनी है। देख लो, अगर कोई भी नंबर 2 से हो रहा है किसी में से भी, तो 2 से ही शुरुआत करनी है। और कोई 2 से नहीं हो रहा तो फिर 3 पे आ जाओ, नहीं हो रहा फिर 4 पे आ जाओ, फिर 5 पे आ जाओ, फिर 6 पे आ जाओ। इस तरीके से बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। इसके बाद 2 से करेंगे, ये जाएगा 9 बारी में, ये जाएगा 12 बारी में, और ये जाएगा 20 बारी में। आगे बढ़ेंगे 2 से। अब 9 तो जा नहीं सकता 2 से, तो इसको क्या करेंगे? इसको एज इट इज़ सेम ऐसे ही उतार दो। 12 जाएगा 6 बारी में, ये जाएगा 10 बारी में। जो नहीं कट रहा होता है उसको ऐसे ही उतार दिया जाता है बार बार, जब तक उसका नंबर ना आए। ये जाएगा 5 बारी में, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से जा रहा हो। अब 3 से जा रहा है कोई, 3 से ये जा रहा है, तो इसलिए ये भी जा रहा है 3 से 3 बारी में, 1 बारी में 5। अब 3 से 1 बारी में 1 और 5, और 5 से जाएगा ये भी, पूरा चला गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आप लोगों ने एक चीज़ देखी? यहाँ पे 1 2 3 4, 4 बार 2 आया। यहाँ पे 1 2 3 4, 4 बार 2 आया। 3 1 2, 2 बार 3 आया, 1 2 3 बार 3 आया, और 5 5 आया। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो फैक्टर हमारे यहाँ पे बने थे वही फैक्टर हमारे यहाँ पर बने हैं, ये सिमिलर। तो क्या इसकी मल्टीप्लाई सेम नहीं आएगी? बिल्कुल सेम आएगी। तो इन सब का जब हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा 720, ठीक है, जो कि हमारा एलसीएम है। अच्छा, अब ये क्या है? ठीक है, ये है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तीय, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। यानी कि ये वो सबसे छोटे से छोटा मल्टीपल है, सबसे छोटे से छोटा वो मल्टीपल है जो कह सकते हैं कि इनके टेबल के अंदर आ रहा है। सबसे छोटा वो नंबर है भाई, बड़ा कुछ भी हो सकता है, बड़ा कुछ भी हो सकता है, बट ये वो छोटा से छोटा कॉमन मल्टीपल है जो इन तीनों के टेबल में आ रहा है। हमने कॉमन मल्टीपल करे थे ना लास्ट वीडियो में, उसमें हम कॉमन देख रहे थे कि कौन सा है जो सिमिलर आ रहा है। तो सिर्फ वो सबसे छोटा 720 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों के टेबल के अंदर आएगा। सबसे छोटा नंबर यही है, जहाँ पर जा कर के ये मिल जाएंगे आपस में। यानी इसकी जब हम 720 के मतलब 36 के जब हम टेबल्स करेंगे और 720 पे आ जाएंगे, इसका करेंगे इसका करेंगे, तो यहीं पे आगे कॉमन बनेगा। ये पॉइंट समझ आया? इसके बाद अभी ये मैं इस वीडियो में नहीं कराऊंगा, ज़रूरत हुई कमेंट करना, अगली वीडियो में बता दूंगा, दोबारा से अलग से बना देंगे, ठीक है। क्योंकि चैप्टर पूरा करना है इसमें ये, और इतना ईजी और इतना बढ़िया तरीके से बताया, मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अब इसको दिमाग से साइड रखें, देख लिया। अब एचसीएफ की तरफ बढ़ते हैं। एचसीएफ कैसे करते हैं? चलो, अब एचसीएफ में गुणनखंड विधि होती है, भाग विधि होती है। गुणनखंड विधि, भाग विधि। गुणनखंड कैसे? जैसे इसमें हुआ है ऐसे करेंगे सेम। चलिए, तो सेम ही तो है, चलो इसको ऐसे नोट कर देते हैं एकदम, या करा हुआ है तो मैं इसके सीधा फैक्टर लिख देता हूँ, जो करे हुए हैं इनके फैक्टर लिख देता हूँ सीधा। सेम क्वेश्चन है तो फैक्टर लिख देता हूँ सीधा सीधा, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो 36 के हमारे फैक्टर क्या क्या बने थे? 2 × 2 × 3 × 3। 48 के बने थे हमारे 2 × 2 × 2 × 2 × 3। 80 के बने थे हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2 × 5। ये हमारे फैक्टर बने थे इसके, ठीक है। इसके अंदर कॉमन लेने का तरीका बहुत अलग होता है, जैसे मैंने इसमें बताया था। इसको बहुत ध्यान से देखना था, एलसीएम आप लोगों ने अच्छे से देखा। अब इसमें देखना क्या होता है। इसमें कॉमन 2 हो गया, इसमें कॉमन ये 2 हो गया, बस एज इट इज़ सिर्फ इतना ही रख के चलना है इसके अंदर, सिर्फ इतना।
जो नंबर तीनों के अंदर कॉमन होगा वही सिर्फ हमारा कॉमन मल्टीपल कहलाएगा, अदरवाइज़ कोई नहीं होगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल यही है हमारा, उसके अलावा कोई नहीं है, क्योंकि इनके अंदर कॉमन सिर्फ 2 और 2 ही आ रहा है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पे 2 का पेयर भी नहीं लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ जो जितने नंबर्स के हमने यहाँ पे HCF किया है उतने नंबरों का ही कॉमन लेना है। तो क्या मिल रहा है हमें, 2 × 2 = 4, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप लोगों का कौन सा है, 4। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप लोगों का कौन सा है, 4। कैसे, ये वो हाईएस्ट नंबर है जो इन तीनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों का। ठीक है, सबसे बड़ा। चलिए, ये चीज़ समझ आई, ऐसे ही करेंगे इसको, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा चलो, जब 4 हमारा है तो इसका भी आंसर 4 आना चाहिए। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूँ अब या नहीं, इसको इरेज कर देता हूँ। तो आंसर हमारा इसका क्या आ रहा था, 4 आ रहा था। इसको करते हैं भाग विधि को। अच्छा, भाग विधि करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कैसे, भाग विधि का मतलब है हम करना है यहाँ पे डिवाइड, इसकी बात हो रही है। अब 3 नंबर हैं, आप सोचोगे कि सर 3 नंबर है, 3 में से किसको डिवाइड करना है, तो शुरुआत के 2 नंबर लेते हैं। शुरुआत के 2 नंबर लेंगे और जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो अंदर आ जाएगा, जो छोटा नंबर होगा वो आ जाएगा बाहर। मान लो 4 नंबर दिए हुए तो शुरुआत के 2 लेंगे, फिर उसके बाद क्या करना है ये भी बताता हूँ। तीसरा नंबर कैसे इंक्लूड होगा वो भी बताऊँगा अभी। 36 से 1 बारी में करो 36, तरीका देखना। 8 में से 6 जाएगा 2, 4 में से 3 जाएगा 1, कितना आ गया यहाँ पे 12। अब 12 डिवाइड करेगा 36 को, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 36 ने पहले डिवाइड करा 48 को, जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर डिवाइड करेगा 36 को, 36 आ गया। और 12 3 से कितना होता है 36, 0 हो गया। यहाँ से हमें HCF क्या मिला, यहाँ से जो नंबर लास्ट में डिवाइड कर रहा होता है वो इसका HCF होता है, यानी कि 12 मिल गया। अब यही 12 हमारे अगले नंबर को डिवाइड करेगा, कितनी बारी में जाएगा 12 6 72, कितना आया यहाँ पे 8 आया, 8 आया। अब 8 किसको डिवाइड कर देगा, 8 12 को डिवाइड कर देगा। 8 1 8, कितना आया नीचे 4, 4 किसको डिवाइड कर देगा, 8 को डिवाइड कर देगा। 4 2 8, 0 आया। तो सबसे लास्ट में कौन सा नंबर था जो डिवाइड कर रहा था, सबसे लास्ट में नंबर था 4 जो हमारा डिवाइड कर रहा था। तो आंसर क्या आ गया इसका 4। सेम आंसर आया नहीं आया, ये देखो सेम यही नंबर था और सेम यही नंबर था, आंसर आया नहीं आया 4। मुझे लगता है आप लोगों को ये वाले टॉपिक दोनों समझ आ गए होंगे, जो कि सबसे बढ़िया टॉपिक है और जहाँ से सवाल बनता है। और 2 नंबर का सवाल आप लोगों को यही आ जाएगा, यहीं से क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि इसे इस विधि से बताओ, लय से की गुणनखंड विधि से सॉल्व करो, लय से की भाग विधि से सॉल्व करो, HCF की यानी कि मैं से की गुणनखंड विधि सॉल्व करो, गुणनखंड की भाग विधि सॉल्व करो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। कमेंट में बताना अगर समझ नहीं आएगा तो आप लोगों को दोबारा से करा दूँगा। ठीक है, अब हटा दिया जाए इसको। वीडियो को पॉज कर लिया करो अगर आप लोगों को क्वेश्चन नोट करना हो तो। एक क्वेश्चन ये सिर्फ इसीलिए कराया है क्योंकि एक क्वेश्चन ही मैंने आप लोगों को सारे मेथड से बता दिया। इसमें ये होता है कि कन्फ्यूज़न होने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा कम आप लोगों की हो जाएगी। आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि वो क्वेश्चन ऐसे हुआ, वो क्वेश्चन ऐसे हुआ। एक ही क्वेश्चन सारे तरीके से बता दिया तो दिमाग में सेट हो गया कि हाँ हमने ये वाला क्वेश्चन इसमें ऐसे करा था, इसमें ऐसे करा था, इसमें ऐसे करा था। ये थोड़ी सी ईजी ट्रिक सी है, जैसे मैं स्टूडेंट को बताता हूँ अपने, वैसे मैंने आप लोगों को भी समझाया, तो मुझे लगता है कि समझ आ गया होगा। भाग विधि में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आप लोगों को लग सकता है, बट अगर लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, एक वीडियो बना दूँगा उसमें आप लोगों को वो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी और मुझे ये टॉपिक इसी वीडियो में ख़त्म करना है, क्योंकि पार्ट्स में बनाऊँगा तो आप ही लोग कंफ्यूज हो गए इसमें सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ हमारी हो गई। इसके बाद दशमलव संख्याओं का कैसे होता है। ठीक है, एक मिनट,
दशमलव संख्याओं का लैसे कैसे होगा? दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याओं का कैसे होगा? और इसमें कैसे होगा दशमलव संख्याओं का? ठीक है, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 0.6, 9.6, 0.36, ठीक है, का लय से ज्ञात करो। ठीक है, इसका लय से जो है वो हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले एक इसमें इसे करने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ करनी होती है कि जो डेसिमल के बाद हमारे नंबर्स होते हैं, डेसिमल के नंबर्स बाद के जो नंबर्स होते हैं उन्हें हमें कॉमन करना होता है। कॉमन कैसे? इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो हमें क्या करना है? सबकी 2 डिजिट बनानी है। तो इसके लिए एक लैंग्वेज लिखी जाएगी, दशमलव के बाद अंकों को समान करें। कैसे? 0.6, इसके बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट बना दो, तो 2 डिजिट बनाने के लिए हम 0 ले लेते हैं। 9.6, 0 बढ़ा दो, 2 डिजिट हो गए। 0.36, 2 डिजिट हो गए। अब डिजिट जब 2 हो गई तो डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो, कट के डेसिमल आपस में। यहाँ से हमें क्या मिला? 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ से हमें मिला 60, यहाँ से हमें मिला 960 और यहाँ से हमें मिला 36। ठीक है, डेसिमल का यूज़ अभी और होगा। अभी तो ये सिर्फ हमने सॉल्यूशन करने के लिए हटाया, बट अभी और यूज़ होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको ले लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये रहेगा कि आपने ये इस मेथड से ही क्यों करा है? क्योंकि देखो, जब आपसे क्वेश्चन में मेथड नहीं पूछेगा तो आप लोगों को किसी भी मेथड से सॉल्व करना है। हर पार्ट के 2 मेथड बताएं आप लोगों को, जो मेथड आप लोगों को ईजी लग रहा है उस मेथड से आप लोग सॉल्व करना। तो जो मेरे को ईजी लग रहा है मैं इससे कर रहा हूँ। 2 से ये चला जाएगा 30 बारी में, ये चला जाएगा 8, 8, 0, 18, 15 और ये चला जाएगा 240, 9, 200 चला जाएगा ये 15 में ही, 120, 9, 2 से ये चला जाएगा 15 बारी में। 120 का आधा कितना होता है? 60, 9, ये क्या किया है इन्होंने? चलिए कोई नहीं, हम अपने तरीके से करेंगे। बुक में अलग तरीका दिया हुआ है। 30, 9, 2 से जाएगा 15 में, 15 में 9, ये 2 है ना, और यहाँ पे जाएगा ये 3 से 3 5 है, 3 5 है, 3 3 है। इसके बाद जाएगा ये 3 से 5, 5, 1 और फिर 5 से चला जाएगा 1, 1 और 1। हो सकता है नीचे का पार्ट आप लोगों को दिखाई ना दे रहा हो, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो हमारे पास मिला 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और इसके बाद नीचे है हमारे पास 3 गुणा 3 गुणा 5। क्या होता है? 5 दूनी 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 90, 90 दूनी 180, 180 360 और ये हो जाएगा 720, 720 का हो जाएगा 1440, 1440 का हो जाएगा 2880। एक बारी में एक बार इसको और चेक करता हूँ। 2 से 30 बारी में चला जाएगा 480 में, 18 में, 2 से 15 बारी में 420 में, 9 बारी में, 2 से 15 बारी में 120 में, 9 में, 2 से 15 60, 9,
2 से 15, 30 9, 2 से 15, 15 9, 2 से 5, 5 3, नहीं, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 से 5, 5 3, 3 से 5, 5 1, और यहाँ पे आ जाएगा 5, 1 2 एक्स्ट्रा हो गया हमारे पास, 1 2 हमारे पास एक्स्ट्रा हो गया था। तो 1 2 एक्स्ट्रा हो गया था, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा 2880, ये आंसर आया। अब हमने जो डेसिमल लगाया था या डेसिमल जो था वो हमारी लास्ट की 2 डिजिट के बाद था, लास्ट की 2 डिजिट के बाद ही तो डेसिमल था जो हमने हटाया था। अब उसको हम यहाँ रख देंगे 2 डिजिट के बाद ही, तो आंसर आ जाएगा हमारा 28.80। ठीक है, समझ आएगी बात। यानी कि डेसिमल हटा करके चीज़ों को कॉमन करिए, कॉमन करने के बाद उसका एलसीएम करिए, और एलसीएम करने के बाद जो आंसर आता है डेसिमल जहाँ था उसको एज इट इज़ वहीं का वहीं रख दीजिए। ठीक है, ये चीज़ मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, सेम ऐसा ही आप लोगों का भाग विधि में भी होता है, यानी कि इसमें महत्तम समापवर्तन में होता है। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन 1.6 0.24, कॉमन करेंगे 1.60 0.24, तो क्या हो जाएगा, ये हटाया तो ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 24। भाग विधि द्वारा मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, 160 और 24, 24 से इसको लाइए 4 5 6 बारी में करके देखते हैं। और जा सकता है, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हम 6 बारी में करेंगे 144, तो यहाँ बचेगा 6 1 16 24, 16 16 एक ना 16, ये बचेगा 8 16, 8 दूनी 16, चला गया। तो हमारे पास आया 8 आंसर आया। अब 8 आंसर आया और इसमें डेसिमल भी था, तो डेसिमल हमारा कहाँ चला जाएगा, 8 आ गया आंसर था। डेसिमल की 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट थी ना, ये हो गया इसका आंसर। डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गए, आंसर आ गया, यानी कि 0.8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि एलसीएम में हमें डेसिमल वाला कैसे सॉल्व करना है और एचसीएफ में डेसिमल वाला कैसे सॉल्व करना है, वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अगर आप इस विधि से ना करके भाग विधि, वो दूसरी वाली विधि भी करते, गुणनखंड विधि, तो आंसर आप लोगों का 8 आता, और 8 आंसर आता तो फिर आप लोगों को ऐसे ही करना पड़ता। समझ आइए बात। यहाँ पे आप लोगों को 2 टॉपिक आप लोगों के पूरे हो चुके हैं। एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान से आप समझना, क्योंकि उसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, वो सिर्फ आप लोगों को समझनी है और दिमाग में रखनी है। देखो, अगर क्वेश्चन आप लोगों का भिन्न के रूप में आ जाए, कैसे, जैसे 2/5, 3/6, 4/2, इसका लैसे बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए 5/6, 7/8, 2/6, 3/5, इसका मैसे बताइए, यानी कि भिन्न के रूप में आ जाए। डेसिमल हमने कर लिया, नॉर्मल नंबर हमने कर लिया, डेसिमल हमने कर लिया, भिन्न के रूप में आ जाए तो क्या करना है। तो इसके लिए आप लोगों को एक रूल लगता है, अंश यानी कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे होता है हर। इसमें अंश का लैसे करिए और हर का मैसे करिए, आंसर आ जाएगा। इसमें अंश का मैसे करिए, हर का लैसे करिए, आंसर आ जाएगा। समझ के बाद ये सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये आपको खुद करना पड़ेगा। यानी कि अंश जो हमारा न्यूमरेटर वाला पार्ट होता है, न्यूमरेटर के पार्ट का हम एलसीएम करेंगे। यानी कि अगर आप लोगों को फ्रैक्शन में नंबर दे दिया गया है और उसमें जो चीज़ पूछी हुई है, तो उसका जो अंश वाला पार्ट है, न्यूमरेटर वाला पार्ट है, उसको उसमें अप्लाई कर दीजिए बस। ठीक है,
एलसीएम पूछा तो ऊपर वाले में एलसीएम लगा दो, नीचे वाले में एचसीएफ लगा दो। और एचसीएफ पूछा तो ऊपर वाले में एचसीएफ लगा दो, नीचे वाले में एलसीएम लगा दो। अब सॉल्व करने के बाद एक नंबर आप लोगों को मिलेगा, जो भी नंबर आप लोगों को मिलेगा, एक नंबर यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, वही आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा। समझिए कितनी बात। प्रैक्टिस देखो करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि समय शॉर्ट है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि सॉल्व करना तो आप लोगों को आ ही गया है। वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए। देखिए अगर मैं थोड़ा जल्दबाजी भी कर रहा हूँ तो वीडियो को पॉज कर लेना, समझ लेना। दिक्कत होती है तो मैंने आप लोगों को हर बार बोला है, कमेंट कर दिया ना, वीडियो दोबारा बना दूँगा, डिटेल में बना दूँगा, फिर कोई दिक्कत नहीं। पर मुझे लगना चाहिए ना कि आप लोगों को आने रहे। इसके बाद ये चीज़ हमारी हुई। इसके बाद हमारा लगभग हो ही गया है। एक चीज़ और थी इसके अंदर, वो मैं देख रहा हूँ। एक रूल इसमें और चलता है हमारा, एक रूल चलता है वो, अब इसको एलसीएम एचसीएफ के चलो एक चीज़ और है इसमें भी, रुक जाओ। घातांकों का लैस है, यानी जो हमारी घात होती हैं उनका लैस है। ये मैसे हो जाएगा। घात यानी कि पावर, ठीक है। कैसे पावर? जैसे 5 की पावर 3, 4 की पावर 2, इस तरीके वाले पावर, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 1, 4 की पावर 5, या कुछ भी इस तरीके से हमें दिया हुआ है। तो इसका हम घातांकों का लय से कैसे लेते हैं? अब इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, इसमें सीधा सीधा एक लाइन लिखनी है। इसमें लिखना है आप लोगों को, आधार समान होने पर बड़ी घात कैसे करके लिखेंगे? घात वाली संख्या उत्तर होगी, यानी कि बेस सेम है, बड़ी घात जो होगी वो आंसर होगा। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 5। अब क्या हो जब घात समान ना हो? क्वेश्चन दिया हुआ भी है 3 की घात और 7 की घात 2 दिया हुआ भी है। जब घात समान ना हो तो हम क्या करेंगे? 3 की घात 4 का मतलब है 1, 2, 3, 4, इसको लिख लो। 7 की घात 2 का मतलब है ये, तो ये तो हो जाएगा 49, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो 81 गुणा 49, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3969। ये तो ईजी है, ये तो कैलकुलेशन ही करनी है देखो आप लोगों को, इसलिए मैंने भी देख के लिख दिया ये, ठीक है। घात समान है तो सबसे बड़ी वाली घात आप लोगों की हो जाएगी, यानी कि बेस समान है, आधार समान है, तो सबसे बड़ी घात वाला आंसर होगा। और अगर घात सेम नहीं है तो उनको सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा उसका, ठीक। अगर यही चीज़ हमारी मैसे में दी हुई हो, मैसे में अगर आधार समान हो, तो मैसे में अगर आधार अगर हमारे समान हैं तो सबसे छोटी संख्या उत्तर होगी, ठीक है। कैसे? जैसे 5 की घात 2, 5 की घात 4, 5 की घात 6, 5 की घात 8, तो सबसे छोटी कौन सी है? ये है, तो 5 की घात 2 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 5 की घात 2 उसका उत्तर हो जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ और याद रखना, इसमें हाँ एक चीज़ ये तो मैंने बताने भूल गया,
बड़ी वाली उत्तर है ना 4 की घात 5, तो 4 की घात 5 आंसर है। तो इसको हम सॉल्व भी करके दे सकते हैं, हो सकता है ऑप्शन में ना आए पर इसे सॉल्व करना है, यानी कि 4 की 5 बार मल्टीप्लाई करनी है। जैसे यहाँ पे 5 गुणा 5 करना है, यानी कि 25 इसका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करना है इसको, ठीक है, समझ गए चीज़, ये हो गया। अगर आधार समान ना हो, आधार समान ना हो तो एक आंसर आता है इसका शायद, तो एक उत्तर होगा। आधार समान नहीं है तो एक उत्तर होगा। आधार समान नहीं है क्यों? क्योंकि देखो जब आधार समान नहीं रहेंगे, हमारे अलग अलग रहेंगे। हाँ, 2 और 4 अगर कहीं आ रहा है या इवन नंबर कहीं आ रहा है तो वहाँ पे सॉल्व करके देख लेना, हो सकता है कि कोई और भी बन जाए। वैसे होगा नहीं, ये इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा। इतनी चीज़ इसके अंदर थी, ठीक है। अब एक लास्ट फार्मूला और है जो आप लोगों का आएगा, वो 1 नंबर में सवाल पूछ लेता है उसमें से। सवाल है आप लोगों का, दो संख्याओं का में से और लैसे में संबंध, यानी कि 2 संख्याएं हमारे पास, उनके लैसे और मैसे में क्या संबंध और कैसे रहेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लैसे गुणा मैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। एक रूल चलता है हमारा, ठीक है। इसका यूज़ कैसे करना है, इसमें क्वेश्चन देखो दिया होगा, क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, देखिए 2 लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। संख्या का 2 संख्या का गुणनफल 216 है यदि इन दोनों संख्या का में से 3 है तो उसका लैसे ज्ञात करें, ठीक है। फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, फॉर्मूला रख लो भाई सीधा सीधा, लैसे गुणा मैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 216, यानी इन 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है, 216 है, रख दिया हमने। यदि इन दोनों संख्याओं का में से 3 है, में से 3 हो गया, तो हमें क्या ज्ञात करना है, लैसे ज्ञात करना है, लैसे हमें ज्ञात करना है। तो भाई ये मल्टीप्लाई में है, ये इसके इधर चला गया, तो हमारे पास आ जाएगा लैसे बराबर 216 बटे 3, 216 बटे 3 ही तो होगा। 3 से कितनी बारी में चला जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 72, बिल्कुल सही है। तो हमारा लैसे आ जाएगा 72, ये आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन कन्फ्यूजन करने के लिए क्या देता है कि कभी तो 2 संख्याएं दे देगा कि प्रथम संख्या ये है, द्वितीय संख्या ये है, इसका में से ये है तो लैसे ज्ञात करो, या दे देगा कि प्रथम संख्या ये है, लैसे ये है, में से ये है, द्वितीय संख्या ज्ञात करो। तो क्वेश्चन 4 पार्ट में डिवाइड है, मतलब 4 चीज़ें इसके अंदर है, चारों में से कोई एक मिसिंग होगी, वो निकाल लेंगे। समझ आ गया? नोट कर लो, इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके साथ ये चैप्टर आप लोगों का ख़त्म होता है, ठीक है, चैप्टर ख़त्म होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसको भी चाहिए होंगे कमेंट कर देना, और मैं कमेंट में ही आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगा कि प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।